सम्यक्त्व के बारे में हमने यहाँ तो बहुत कुछ सीखा और समझा है, और अभी हम आगे बढ़ते हैं। चौथे सूत्र के अंदर हमको जो 9 तत्व है वो 7 तत्व के अंदर उसको यहाँ पे बताया जाता है। 5वें सूत्र के अंदर वही 9 तत्व जो है या 7 तत्व जो है वो नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। प्रणाम। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले का जो सूत्र था उसके अंदर हमने ये देखा कि जो जीव आदि पदार्थ है, तत्व है, 7 तत्व बताए हैं, तो सबकी 4 निक्षेप से हमने यहाँ पे व्याख्या बताई। जैसे यहाँ पे जीव यानी किसी का जीव इस तरह नाम होना आदि, इसका वर्णन हमने यहाँ पे देखा। अजीव, आश्रव, बंध, संवद, निर्जना, मोक्ष। मोक्ष की बात करना यानी किसी को, कि इसका मोक्ष, इसका इस प्रकार का नाम होना, वो नाम निक्षेप है। यानी मोक्ष तत्व को मोक्ष नाम दिया गया है, राइट। तो ऐसे किसी पदार्थ का मोक्ष नाम होना, यानी सिद्धशिला को, जो सिद्धशिला का ऊपर का स्थान है जिसे हम क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। यानी कर्मों से मुक्त होना। कर्मों से मुक्त होना, इसको शास्त्र में क्या शब्द दिया गया है, मोक्ष। तो ये मोक्ष नाम निक्षेप, उसको हमने नाम से समझा, राइट। इसके बाद मोक्ष कैसा है, इसका चित्र बना के बताना। जैसे ये सिद्धशिला है, सिद्धशिला के ऊपर इस तरह सिद्ध भगवान आलोक को स्पर्श करते हुए 45 लाख योजन के प्रमाण क्षेत्र के अंदर वो रहते हैं। इस तरह उसका चित्र बना के किसी को समझाना, तो वो क्या है, यानी वो उसी प्रकार में है ना। 45 लाख योजन का जो क्षेत्र है जिसे हम मुक्त नाम दिया गया है, वो नाम निक्षेप, वो 45 लाख योजन का है। उसका आकार इस तरह शास्त्र के अंदर बताया है ना। ऐसे ऊपर से देखा जाए तो ऐसे लगती है सिद्धशिला एक, और नीचे से देखते हैं तो सिद्धशिला हमको ऐसे लगती है। नीचे से भी देखे तो भी हमको ऐसे गोली लगेगी, लेकिन साइड से देखे तो सिद्धशिला हमको ऐसी लगती है। इस तरह ये सिद्धशिला है। तो सिद्धशिला का आकार, यानी ये तो सिद्धशिला का प्रतीक है। सचमुच में वो सिद्धशिला नहीं है। कवि ने यहाँ पे कल्पना की है, जैसे सिद्ध भगवान को जिन्होंने ऐसे रखा है उसको हम सिद्धशिला, जो 45 लाख योजन की स्फटिक रत्न की है, ऐसा देखा जाए तो ये तो एकेंद्रीय रत्न है। कोई सिद्ध भगवान तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सिद्ध भगवान, इसके माध्यम से हम सिद्ध भगवान को पहचान सकते हैं कि ऐसे सिद्धशिला के ऊपर सिद्ध भगवान है। मतलब उसके आकार को उसको हम समझते हैं, तो स्थापना निक्षेप। उसी तरह किसी के बंध से मुक्त होना, वो द्रव्य मोक्ष। और वर्तमान काल में समस्त कर्मों को क्षय करके अनंत सुख का भोक्ता बनना, वो भाव मोक्ष। भाव मोक्ष के आगे पीछे की अवस्था, यानी पहले की अवस्था क्या है, तो द्रव्य, जो मुक्त के रूप नहीं है, बंधन के रूप है, लेकिन वो अवश्य मोक्ष में जाने वाला है, तो द्रव्य मोक्ष हम जिसे कहेंगे। और सिद्धशिला के अंदर जाने के बाद फिर से वापस आना होता नहीं, फिर से यहाँ पे जन्म होता नहीं, यानी उसके आगे की अवस्था तो कोई है ही नहीं, लेकिन पीछे की अवस्था जो है उसको हम तो पहचान सकते हैं, तो जान सकते हैं। तो इस तरह मोक्ष तत्व के प्रति भी 4 निक्षेप का वर्णन यहाँ पे इस तरह बताया है। जैसे मतलब 4, जो यहाँ पे 7 तत्व है, ये सातों तत्वों को हमको 4 निक्षेप से समझना चाहिए। नाम से, उसका नाम क्या है, उसकी आकृति क्या है, इसके बाद उसके आगे और पीछे की अवस्था क्या होगी,
अवस्था हो तो उसका विचार करना चाहिए, और वास्तव में अभियोग क्या है। इस तरह 4 स्वरूप से हर एक तत्वों को हमको जानना चाहिए। यानी 9 तत्व हुए, 9 तत्व यानी यहाँ पे 7 तत्व बताए है ना। तो 7 प्रकार इसके हुए, 7 प्रकार इसके हुए, 7 प्रकार इसके हुए, 7 प्रकार इसके हुए। इस तरह ये 28 प्रकार बनते हैं, और उसको हम द्रव्य से और भाव से, दोनों के स्वरूप, सामान्य से और विशेष से, दोनों के स्वरूप हम यहाँ पे उसको समझ सकते हैं। इस तरह इसकी यहाँ पे बात हुई। आगे सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, ऐसे हर एक तत्वों को भी हम सामान्य से, यानी कोई भी तत्वों को, कोई भी पदार्थ को, कोई भी गुण धर्म को हम नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से समझ सकते हैं, राइट। तो मोक्ष मार्ग क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र को भी हम नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से समझ सकते हैं। जैसे सम्यक दर्शन क्या है? किसी को सम्यक दर्शन इस प्रकार का नाम होना, यानी कोई भी पदार्थ का, किसी का यानी कोई भी पदार्थ का, मतलब हम यहाँ पे सच्चे तत्वों के ऊपर जो श्रद्धा होना, उसे हम क्या कहेंगे? कौन से शब्द से माध्यम से उसको हम समझेंगे? सम्यक दर्शन, राइट। तो सच्ची श्रद्धा को हम सम्यक दर्शन कहेंगे, वो नाम निक्षेप। स्थापना क्या है? तो ऐसे सम्यक की प्राप्ति कैसे होती है, जीव कैसे करता है, इस तरह चित्र के माध्यम से समझना, वो है स्थापना निक्षेप। द्रव्य निक्षेप, तो जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता हो तब वो मिथ्यात्वी होता है, और सम्यक तो प्राप्ति होने के बाद वो सम्यक्ति बनता है, और उसके बाद कोई भी बन सकता है, यानी मिथ्यात्वी या फिर से सम्यकदर्शी। ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले जीवों की आगे पीछे की अवस्था, पहले वो मिथ्यात्वी था, मिथ्यात्व का त्याग किया और सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, वो है द्रव्य सम्यक दर्शन। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, सम्यक तो मोने के पुद्गल रूप जो परिवर्तन होना, वो क्या है? द्रव्य सम्यक दर्शन, जिसके अंदर सम्यक तो मोने कर्म का उदय है, इसको भी हम द्रव्य सम्यक दर्शन कहेंगे। और भाव सम्यक दर्शन, जिसके अंदर सम्यक दर्शन का मूल स्वरूप है, यानी मूल श्रद्धा है। यहाँ पे जैसे लिखा है, मिथ्यात्व मोने के क्षय या उपशम या क्षयोक्षम से आत्मा में उत्पन्न होता जो परिणाम, भगवान के तत्वों के प्रति विश्वास, श्रद्धा, वो श्रद्धा, वो भाव सम्यक दर्शन। उसके आगे की अवस्था, पीछे की अवस्था द्रव्य सम्यक दर्शन। और स्थापना निक्षेप, सम्यक की प्राप्ति इस तरह होना, उसके चित्र के माध्यम से समझना, वो है स्थापना सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन का नाम सम्यक दर्शन होना, वही नाम निक्षेप। इसी तरह ज्ञान की भी बात हम कर सकते हैं, और चारित्र की भी बात भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न? आगे चलूं? गुरुजी, हाँ बोलो। वो जीव तत्व में एक लास्ट टाइम में वो सब लिखे हुए सम्यक तो औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक। औदयिक औदयिक, कौन सा है? औदयिक, हाँ औदयिक। औदयिक यानी क्या? जिस कर्म के अंदर यानी जो सम्यक दर्शन है, जो सम्यक दर्शन के अंदर पुद्गल का उदय हो, जिसे हम पौद्गलिक सम्यक भी कह सकते हैं, और उसको ही हम औदयिक सम्यक तो भी कह सकते हैं। औदयिक यानी जिसके अंदर जो कर्म का उदय हो,
उदय संबंधी सम्यक दर्शन यानी औदयिक सम्यक दर्शन। तो उपशम सम्यक तो जो है ना वो औदयिक नहीं है, यानी कोई कर्म के उदय के कारण नहीं आता। या वो सम्यक दर्शन हो तो उसके अंदर कोई कर्म का उदय नहीं है, इसलिए वो औदयिक नहीं कहा जाता। इसी तरह क्षायिक सम्यक दर्शन हो, इसके अंदर भी कोई कर्म का उदय नहीं है, इसलिए वो दोनों औदयिक नहीं कहे जाते। लेकिन जो क्षयोपक्षमिक या फिर क्षायोपक्षमिक सम्यक तो जो है उसे हम औदयिक सम्यक दर्शन कह सकते हैं। औदयिक कर्म के औदयिक यानी क्या? कर्म के उदय से जो परिणाम प्राप्त होता है या होता है वो औदयिक भाव है। क्या है? औदयिक भाव। उदय संबंधी औदयिक। ओके, तो उपशम सम्यक्त्व के अंदर सब कर्मों का उपशम होने के कारण वो औदयिक नहीं कहा जाता। क्षायिक सम्यक्त्व के अंदर सभी कर्मों का क्षय है, आत्मा में कर्म ही नहीं है, इसलिए वो भी औदयिक नहीं कहा जाता। और क्षयोक्षम सम्यक्त्व को हम औदयिक कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो कर्म का क्षय है वो सम्यक्त्व मोहनीय कर्म का क्षय है, इसलिए ऐसे सम्यक दर्शन को औदयिक सम्यक दर्शन भी कह सकते हैं या पौद्गलिक सम्यक दर्शन भी कह सकते हैं। ये जो औदयिक जो है ना, ये औदयिक एक भाव है। भाव के 5 प्रकार बताए हैं: औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, औदयिक भाव, पारिणामिक भाव, ऐसे 5 प्रकार बताए हैं। उसके अंदर एक औदयिक भाव आता है, राइट। और कोई प्रश्न? तो जी औदयिक कौन से स्थान में आएंगे, इसमें देंगे या कर्म देख के मालूम पड़ेगा? औदयिक जो है ना, औदयिक सम्यक दर्शन की बात करते हो जी, पारिणामिक भी, पारिणामिक शुरू से लेकर आखिर तक चलता है, पर औदयिक का समझ नहीं आता। नहीं, औदयिक सम्यक दर्शन जो औदयिक तो मैंने आपको बताया नहीं था, औदयिक ऐसा शब्द नहीं बोला था, मैं पौद्गलिक शब्द में बताया था। यहाँ पे कहाँ लिखा हो तो, लेकिन उसका अर्थ हमको ऐसे ही समझना है जिसके अंदर कर्म का उदय हो, ऐसे भाव। अब एक क्षायोक्षमिक सम्यक दर्शन जो है ना, उसके अंदर सम्यक तो मोहनीय कर्म का उदय होता है, इसलिए ऐसे सम्यक दर्शन को हम औदयिक सम्यक दर्शन कह सकते हैं या पौद्गलिक सम्यक दर्शन कह सकते हैं, जिसके अंदर पुद्गल का उदय है। उपशम में नहीं, क्षायिक में नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों के अंदर नहीं है। एक में है लेकिन उदय में नहीं है, एक में है ही नहीं। क्षायिक सम्यक दर्शन के अंदर ऐसे पुद्गल है ही नहीं, उपशम में है लेकिन उदय में नहीं है। और क्षायोक्षमिक सम्यक दर्शन के अंदर उदय में है, सम्यक तो मोहनीय कर्म उदय में है। इसलिए हमको कभी कभी भगवान के तत्व के प्रति शंका होती है, ऐसा क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों बताया? वो औदयिक भाव है, कर्म के उदय के कारण आता है। और गुणस्थानक की बात जो दूसरे कर्मगण के अंदर आपको आने वाली है, तो ऐसे जो गुणस्थानक है, ऐसे औदयिक भाव पहले गुणस्थानक से लेके अंतिम गुणस्थानक तक होता है। औदयिक भाव कोई ना कोई कर्म का उदय तो होता ही है। अंतिम गुणस्थानक 14वां गुणस्थानक, वहाँ भी औदयिक भाव बताया है। लेकिन क्षायोक्षमिक जो भाव है वो 4थे गुणस्थानक से लेके 12वें गुणस्थानक तक है। 4 से लेके 12 गुणस्थानक की बात आपको आगे आएगी तब पता चलेगा। सामान्य से औदयिक भाव सबका होता है, सभी कर्मों का उदय वो औदयिक भाव है। क्योंकि हमको जो भी मन के परिणाम प्रकट होते हैं, जो भी करने की, खाने की, पीने की, खेलने की, मोबाइल आदि देखने की जो भी इच्छा होती है, वो सब कर्म के उदय के कारण ही होती है। यानी ऐसे भाव को हम औदयिक भाव कहेंगे। पढ़ने की इच्छा हो तो भी एक प्रकार का क्या है, औदयिक भाव ही है। और कोई प्रश्न? हेलो गुरु जी, एक सिंपल क्वेश्चन है
हाँ बोलो, जब सिद्धू या अंतर्पतन रमेश होता है? है तो हम कुछ कर्मों को नीचे करके क्षय करते हैं और ऊपर उपशम करते हैं, तो वो हम करते हैं कि वो अपने आप होता है उसको? कभी कभी अपने आप हो जाता है, तो कभी कभी तो हम कैसे साथ कर सकते हैं? हम ऐसे कर्मों को उदय में ला सकते हैं, और क्षय भी कर सकते हैं। कभी कभी उदय में जल्दी उदय में ला भी सकते हैं, और कभी कभी उदय में कर्म होते ही है। दोनों हो सकता है। ठीक ये कर्म की बातें आपको आगे आएगी, है ना। जैसे मैं अभी गाथा करने बैठा हूँ, मुझे गाथा नहीं करनी है, राइट। मुझे गाथा करने की अल्प भी इच्छा नहीं है, किंचित भी इच्छा नहीं है, तो एक कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा हो रहा है, राइट। लेकिन नहीं, किसी ने कहा, किसी ने प्रेरणा की, नहीं करना चाहिए। मतलब अभी भी ऐसे ज्ञानावर्णीय कर्म उदय में है जिसके कारण मैं गाथा को याद नहीं कर पा रहा हूँ, करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। लेकिन किसी ने प्रेरणा की, नहीं कर, करेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, और मैं करने के लिए बैठूँ। अभी मैं करने के लिए बैठूँ तो वहाँ भी कर्म का उदय है, देखो। और वहाँ इस तरह ज़्यादा जल्दी कर्म का उदय होगा और जल्दी कर्मों का नाश भी होगा। लेकिन जो मैं गाथा करने के लिए बैठो ही नहीं, तो कर्म का उदय ऐसे ही होगा। ऐसा तो है, अभी भी उदय में है, लेकिन करने बैठ जाओ तो उसका जल्दी उदय हो जाएगा। इसको हम शास्त्र में उदीर्णा कहेंगे। उदय के साथ हमेशा उदीर्णा होती है। ये उदय उदीर्णा, ये सब बातें आपको कर्मगंध के अंदर आएगी। ओके, और कुछ? चलो आगे का सूत्र। आगे का सूत्र थोड़ा महत्व का सूत्र है, थोड़ा अच्छा है, अच्छा पदार्थ हमको यहाँ पे समझाया है उन्होंने। प्रमाण नयई अधिगमः। अभी इसके पहले हमने किसकी बात की, कौन से तत्व की बात की? सबसे पहले सूत्र के अंदर हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्या है? तो वो मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन क्या है, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है? तो हमने दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें सूत्र के अंदर यही बात की कि सम्यक तो इतने प्रकार के हैं। फिर से एक बार सम्यक तो यहाँ पे याद कर लेते हैं। कौन से सूत्र, हाँ, कौन से सूत्र में क्या कहा है? जैसे दूसरे सूत्र के अंदर उन्होंने क्या कहा कि सम्यक दर्शन, हाँ, सम्यक दर्शन यानी क्या, है ना। सबसे दूसरे सूत्र के अंदर उन्होंने ये बताया सम्यक दर्शन यानी क्या, कि तत्वों के प्रति जो श्रद्धा, उसे हम सम्यक दर्शन कहेंगे, राइट। अभी तत्व कितने हैं? तो वो उन्होंने तीसरे श्लोक के अंदर उन्होंने बताया कि तत् निसर्गात अधिगमात् वा। वो जो सम्यक दर्शन है, वो तत्व की बात हम बाद में करेंगे। तो सम्यक दर्शन है जो है कि तत्व के प्रति श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के कितने प्रकार? तो मुख्य दो प्रकार, निसर्ग सम्यक्त्व और अधिगम सम्यक्त्व। ऐसे तो बहुत सारे सम्यक्त्व के प्रकार है, लेकिन सब सम्यक्त्व की एक सामान्य व्याख्या की जाए तो सम्यक्त्व यानी श्रद्धा, भगवान के तत्व के प्रति संपूर्ण श्रद्धा, उसे कहेंगे सम्यक दर्शन। लेकिन कुछ सम्यक दर्शन क्षायिक भाव से होता है, तो कुछ सम्यक दर्शन क्षयोक्षम भाव से होता है, तो कुछ सम्यक दर्शन उपशम भाव से होता है, तो कोई सम्यक दर्शन सास्वादन या मिश्र या वेदक के स्वरूप में होता है। इसके कारण सम्यक दर्शन के अनेक प्रकार बताए, पौद्गलिक, अपौद्गलिक, द्रव्य से, भाव से, इस तरह निसर्ग, अधिगम। तो इस तरह सम्यक दर्शन के अनेक प्रकार है। लेकिन सम्यक दर्शन यानी भगवान के तत्व के प्रति संपूर्ण श्रद्धा। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रकार उन्होंने बताए। कौन कौन से? निसर्ग सम्यक्त्व और अधिगम सम्यक्त्व। कोई भी निमित्त वगर, निमित्त बिना स्वाभाविक सम्यक दर्शन होना, वो निसर्ग सम्यक्त्व है।
और किसी के निमित्त के प्रभाव से सम्यक दर्शन होना उसे अधिगम सम्यक तो कहेंगे। यानी सम्यक दर्शन यानी क्या और सम्यक दर्शन के कितने प्रकार हैं, वो दो चीज़ यहाँ पे पहले सूत्र में, दूसरे सूत्र में और तीसरे सूत्र में उन्होंने बताया। इसके बाद सम्यक की प्राप्ति कैसे होती है इसका विशेष वर्णन हमने यहाँ पे देखा। दूसरे कर्मगण के अंदर इसकी बात आपको आएगी। और सम्यक दर्शन कैसे पता चलेगा सम्यक दर्शन क्या है, तो उसके अंदर 5 लक्षण भी उन्होंने बताए, सम, सम्वेक, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य और अन्य भी बहुत सारे सम्यक दर्शन के प्रकार बताए। अभी उन्होंने कहा कि तत्व के प्रति श्रद्धा वो सम्यक दर्शन के 2 प्रकार। अभी तत्व के प्रकार कितने, तो तत्व के प्रकार तत्व कितने हैं, तो 7 तत्व है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष। इस तरह तत्व 7 तत्व हमारे शास्त्र के अंदर बताए हैं। इस तरह उन्होंने कौन से सूत्र के अंदर बताया, चौथे सूत्र के अंदर। और 5वें सूत्र के अंदर क्या बताया, इस तरह कोई भी पदार्थ हो, जैसे ये सम्यक दर्शन है ना, तो इस तरह सम्यक दर्शन जो है वो हम 4 निक्षेप से जान सकते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। सम्यक दर्शन यानी क्या, यानी श्रद्धा होना, उससे हम क्या कहेंगे शास्त्रीय भाषा में, उसका नाम क्या दिया गया है शास्त्र में, सिद्धांत में, तो सम्यक दर्शन नाम दिया गया है। इसका और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, उसका चित्र क्या है, तो स्थापना, निक्षेप। द्रव्य से सम्यक दर्शन क्या है, यानी वो पहले मिथ्यात्वी था, इसलिए पूर्व अवस्था जानना वो, और बाद में सम्यक दर्शन जाने के बाद फिर से मिथ्यात्व बनना। इस तरह मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन फिर से मिथ्यात्व, पूर्व अपर अवस्था को पहचानना, वो द्रव्य निक्षेप। और इसी सम्यक दर्शन को भाव से जानना, यानी 5 भावों से, औदयिक भाव, पारिणामिक भाव आदि भावों से उसको पहचानना, समझना। इस तरह नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, कोई भी पदार्थ को, यहाँ पे कौन से पदार्थ की बात करें, कौन से तत्व की बात चल रही है, तो यहाँ पे 9 तत्व की बात कर सकते हैं, सम्यक दर्शन की बात कर सकते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भी बात कर सकते हैं। इस तरह ऐसे कोई भी पदार्थ को समझना हो तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से हम समझ सकते हैं। इस तरह उन्होंने 9 तत्व बताए और 9 तत्व और ऊपर 3 तत्व बताए, सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान। तो ये जो 3 तत्व है या ये 7 तत्व है, या मोक्ष मार्ग हो या ये तत्व मार्ग हो, तो वो भी हम नाम, स्थापना और द्रव्य और भाव से समझ सकते हैं। इस तरह उन्होंने 5वें श्लोक के अंदर उन्होंने बताया। और अभी क्या बता रहे हैं, एक मिनट, अभी क्या बता रहे हैं 6ठे सूत्र के अंदर। अभी तक सम्यक दर्शन की बात की, सम्यक दर्शन के प्रकार बताए, तत्व के प्रकार बताए, और तत्वों को, सम्यक दर्शन आदि तत्वों को हम नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव से समझ सकते हैं, इतना उन्होंने बताया। अभी इस यहाँ से, इस सूत्र से ज्ञान की बात की जाती है। सम्यक दर्शन की बात की जो मोक्ष मार्ग है, अभी सम्यक ज्ञान की बात करेंगे और बाद में सम्यक दर्शन की बात करेंगे। ये तीनों मिला के क्या बनता है, मोक्ष मार्ग बनता है। तो अभी ज्ञान की बात करेंगे। पूछो, दर्शन के अंदर किसी को कोई प्रश्न हो तो। गुरुजी मुझे वो पूछना था, 7 तत्व बताए तो उसमें पाप पुण्य वगैरह नहीं आता? पाप और पुण्य ये दोनों का समागम उन्होंने आश्रव तत्व के अंदर किया है। दोनों तत्वों को उन्होंने कन्वर्ट किया है किसके अंदर, आश्रव तत्व के अंदर। यानी आश्रव यानी कर्मों का आना। तो कर्मों का आना 2 प्रकार के कर्म आते हैं, कौन कौन से, पुण्य कर्म और पाप कर्म। अलग उन्होंने तत्व ये नहीं बताया, राइट। और 9 तत्व के अंदर यही तत्व हमको बताए हैं। कोई 2 तत्व भी कह सकते हैं, इस तरह 7 तत्व भी कह सकते हैं, 5 तत्व भी कह सकते हैं, या 8 तत्व, 9 तत्व भी कह सकते हैं, बराबर है। संख्या कितनी भी हो, लेकिन 9 तत्व से ज्यादा कोई 10वां तत्व नहीं है। 9 तत्व से ज्यादा कोई 10वां तत्व नहीं है। और कम से कम ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करने के बाद कम से कम 2 तत्व तो बनते हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। ये 2 तत्व से कम कोई तत्व नहीं है, 9 तत्व से ज्यादा कोई तत्व नहीं है। होते तो भगवान खुद बताते हैं। एक दूसरे का ऑपोजिट। हाँ, 2 तत्व यानी कि एक दूसरे का ऑपोजिट। हाँ, जीव और अजीव। गुरुजी, 7 तत्व होता है, हाँ, संभव के अंदर पाप और पुण्य को बता दिया है, लेकिन 9 तत्व जो बताते हैं, हम 9 से हम बात करते हैं, तो पुण्य और पाप अलग से गिनते हैं। नहीं तो आश्रम में, हाँ, तो फिर आश्रम के लिए क्या क्या करेंगे और पुण्य पाप की क्या डेफिनेशन करेंगे हम?
उसमें जब 9 तत्व समझेंगे तो आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। हाँ पुण्य और पाप को, एक मिनट, पुण्य और पाप को दोनों को आश्रव तत्व के अंदर गिना गया है, बराबर है? हाँ। हाँ, और प्रश्न क्या है आपका? जब हम 7 तत्व गिनते हैं तो आपने बोला कि आश्रम के अंदर पुण्य और पाप का आना, बराबर। तो जब हाँ हम 9 तत्व गिनेंगे कि 9 तत्व की समझ करने बैठेंगे हाँ तो भी आश्रम की क्या डेफिनेशन करेंगे और पुण्य पाप की क्या डेफिनेशन करेंगे? हाँ, डेफिनेशन ओके, ठीक है। आश्रव तत्व यानी कि आना, कर्मों का आना। किसके कारण कर्म आते हैं वो समझना। ओके। हाँ, तो उसके कारण कौन कौन से हैं? तो शास्त्र के अंदर मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये सब कर्म के आश्रव स्वरूप है। इसी के कारण ही कर्म आते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आश्रव तत्व की सच्ची व्याख्या तो यही है। क्या? तो आश्रव तत्व यानी कर्मों का आना, जिसके कारण कर्म आते हैं। हम कर्मों का बंद करते हैं, कर्म इसी के कारण आते हैं, वो आश्रव तत्व कहेंगे। और आश्रव तत्व के दो प्रकार, पुण्य तत्व को आना, पुण्य कर्म आना और पाप कर्म आना। यानी कर्मों का आना वो आश्रव तत्व है। शुभ आना तो पुण्य और अशुभ आना तो पाप। हाँ, उसके दो प्रकार आना या वो आश्रव तत्व है। तो गुरु जी फिर आश्रम में हमने जैसे पाप और पुण्य को ले लिया, तो बंध भी तो गुरु जी पुण्य और पाप के अनुसार होते हैं। पुण्य कर्म का भी बंध होता है, पाप कर्म का भी, तो उसमें भी ऐसे सब नहीं होगा। उसको गिन सकते हैं ना आश्रव तत्व को भी। देखो, हमने पहले क्या किया, पुण्य और पाप को आश्रव में गिना, पूरे आश्रव तत्व को यानी पूरे तीनों तत्वों को हम बंध के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? अच्छा, उन तीनों को भी बंध क्योंकि करके जो और कर्म अच्छा आते कर हैं, सकते हाँ, जो कर्म आते हैं वो क्या करते हैं? तो जो कर्म आते हैं वो जीव को लग जाते हैं। जी, बन जाते हैं। हाँ, वो बंध, उसका दोनों का बंध होता है। और बंध के 4 प्रकार, वो बंध के भी 4 प्रकार। बराबर। यानी अभी हम जिसके कारण कर्म आते हैं वो आश्रव तत्व, उसके 2 प्रकार बताए, पुण्य तत्व, पुण्य कर्म और पाप कर्म। अभी पुण्य कर्म के भी 4 प्रकार के बंध और पाप कर्म के भी 4 प्रकार के बंध। ओके, सबके नहीं 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 नहीं, ये नहीं, 4 प्रकार के बंध कौन कौन से हैं? हाँ, नहीं 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 नहीं, 4 प्रकार के बंध यानी प्रकृति बन, प्रदेश बन, स्थिति बन और रस बन। हाँ, तत्व ज्ञान, सम्यक दर्शन की बात हुई, अभी तत्व ज्ञान की बात, यानी सम्यक दर्शन की बात करते हैं। तत्व ज्ञान, अभी ये दूसरा तत्व, पहला तत्व सम्यक दर्शन तत्व, अब ये दूसरा तत्व तत्व ज्ञान के साधन। अभी यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञान यानी क्या? अधिगम, अधि प्लस गम गच्छ धातु है, उसका अर्थ होता है कि ज्ञान की प्राप्ति करना, बोध प्राप्त करना, ज्ञान की प्राप्ति करना या फिर बोध प्राप्त करना यानी अधिगम, राइट। तो प्रमाण और नय के द्वारा, प्रमाण और नय के माध्यम से बोध की प्राप्ति होती है, बोध होता है। यहाँ पे भी उन्होंने यही लिखा है, राइट। जीव अजीव, हाँ बोलो। प्रमाण यानी क्या? हाँ, अभी कहना बाकी है। जीव अजीव आदि तो तत्व है ना, जीव अजीव आश्रव, संवर, निर्जरा, बन, मोक्ष, ये आदि तत्व जो है, ये सातों तत्वों को प्रमाण से और नयों के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, बोध की प्राप्ति करनी चाहिए। मतलब बोध यानी सम्यक ज्ञान होना, वो ज्ञान कैसे होता है? प्रमाण से और नयों से होता है। प्रमाण के भी 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। ये बात हम बाद में करें। जिन्होंने पहला दूसरा कर्मकांड बहुत अच्छी तरह से किया है उसके लिए ये बहुत सरल है, लेकिन हाँ, अभी चल रहा है तो कोई बात नहीं,
लेकिन पहला कर्मगत को आपने किया है ना। ज्ञान के कितने प्रकार बताए मुझे बताओ। ज्ञान के मुझे 5 प्रकार है ना। 5 प्रकार। उसमें से परोक्ष ज्ञान कितने और प्रत्यक्ष ज्ञान कितने हैं वो बताओ। जी, परोक्ष मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। हाँ और अवधि मनोप्रेरण केवल प्रत्यक्ष ज्ञान। हो, अब ये दोनों मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष क्यों है वो भी बताओ। क्योंकि ये है ना, हाँ, क्योंकि ये दोनों राइट, क्योंकि ये दोनों 5 इंद्रिय और मन से होता है। राइट, अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान केवल ज्ञान वो प्रत्यक्ष है। उसके लिए कोई भी इंद्रिय की जरूरत नहीं है। इंद्रिय के बिना भी जो हमको दिखता है, हम जिसको मन के विचार जान सकते हैं, या सब कुछ रूपी देख सकते हैं, जान सकते हैं, सबका बोध प्राप्त कर सकते हैं, वो अवधि ज्ञान क्रमशः मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान है। यानी प्रमाण 2 प्रकार के, परोक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसे अभी किसी ने प्रश्न किया प्रमाण यानी क्या। प्रमाण यानी यही है, और नय यहाँ पे 7 प्रकार के नय से, नयों के माध्यम से भी हम बोध प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण ये दोनों के माध्यम से भी पदार्थ को जान सकते हैं। हमको आज ज्ञान की प्राप्ति होती है 5 ज्ञान के। चलो हम मति ज्ञान अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान की बात नहीं करते। यहाँ पे एक जो प्रमाण है हमारे पास आज भी है, कौन सा, परोक्ष प्रमाण। क्या, तो 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से, ये 6 इंद्रियों से हम पदार्थ को जानते हैं क्या नहीं, हाँ या नहीं। हाँ, तो इस तरह 5 ज्ञान से यानी 5 प्रकार जो ज्ञान के शास्त्र के अंदर बताए, इसी प्रकार से बोध प्राप्त करना, मति ज्ञान से करना, श्रुत ज्ञान से करना, या अवधि ज्ञान मनोपर केवल ज्ञान से करना, वो प्रमाण कहलाता है। और नय, यहाँ पे 7 नय भी बताए हैं। 7 नयों के माध्यम से भी हम पदार्थ को अति सूक्ष्मता से समझ सकते हैं, समझना भी चाहिए। तो प्रमाण ये अति सूक्ष्म हुआ या आंशिक रूप हुआ? नय बहुत डिटेल होती है। नहीं, दोनों यहाँ पे प्रमाण भी और नय भी ये दोनों समान ही है, बहुत सूक्ष्म है। हम जितने डीप में उसका अभ्यास करें उतना कम है, लेकिन यहाँ हम जो पढ़ेंगे बहुत सामान्य से ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रमाण और नयों से तत्वों का बोध होता है। जो बोध होता है ना वही ज्ञान है, और वही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और वही सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग क्या है, तो सम्यक दर्शन भी है, वैसे सम्यक ज्ञान भी है। तो सम्यक ज्ञान यानी क्या, तो तत्वों का बोध, तत्वों का ज्ञान, वो किससे होता है, प्रमाणों से होता है और नयों से होता है। ऐसे इस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण ये दोनों से पदार्थ का बोध होता है। अंतिम बोध, सर्वश्रेष्ठ बोध कौन सा है, तो केवल ज्ञान, जो परोक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको रूपी और रूपी सभी द्रव्य को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। उसका ज्ञान भी हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और उसी के माध्यम से केवल ज्ञानी भगवान तीर्थंकर भगवान 7 नयों की प्ररूपणा करते हैं। 7 नय इस तरह रहे हुए हैं, 7 नय के नाम ए है आदि। इस तरह प्रमाण और नय से तत्वों का बोध होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट बताता है कि पदार्थ के निर्णयात्मक बोध को ज्ञान कहते हैं। जो यानी पदार्थ का स्वरूप समझना वो ज्ञान है। वो बोध, वो ज्ञान प्रमाण और नय से प्राप्त होता है। अभी प्रमाण यानी क्या, तो कहते हैं किसी भी वस्तु का यथार्थ बोध प्रमाण द्वारा प्राप्त होता है। तो वस्तु के आंशिक स्वरूप का बोध वो नय से प्राप्त होता है। प्रमाण प्रूफ हो गया ना, यथार्थ प्रूफ द्वारा प्राप्त होता है, इसका प्रूफ कंफर्म है कि वो ये चीज ऐसी है। हाँ भगवान को इंग्लिश में थोड़ा प्रूफ जैसे प्रूफ। जी जी। इस तरह है ना, दृष्टि को क्या कहते हैं, इस तरह एक दृष्टि से पदार्थों को समझना, वो दृष्टि को ही प्रमाण और नय ये दोनों कह सकते हैं। जगो
जगत के अंदर जितने भी सारे पदार्थ है, ये पदार्थों का सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान ये प्रमाण और नय के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रमाण और नय ये दोनों भी एक प्रकार के ज्ञान ही है। इसलिए तो हम प्रमाण, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, इसको भी हम क्या कहते हैं? ज्ञान के प्रकार ही कहते हैं, ज्ञान ही है। इसलिए प्रमाण और नय ये दोनों एक प्रकार का ज्ञान ही है, दूसरा और कुछ अलग नहीं है। लेकिन पदार्थ को हम इसी तरह जानते हैं, समझते हैं। उसके अंदर 5 प्रकार के ज्ञान आते हैं और 5 प्रकार की दृष्टियाँ, 7 प्रकार की दृष्टि आ जाती है। दृष्टि के माध्यम से भी हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। मंद दृष्टि यानी आंतरिक, बहुत नय यानी आंतरिक देखने की, समझने का एक एंगल, उससे हम नय कहेंगे। एक एंगल से सच बात हो सकती है, दूसरे एंगल से वही बात गलत भी हो सकती है। मतलब दृष्टि से, एक दृष्टि से देखा जाए तो वो सच भी है, और दूसरी दृष्टि से देखा जाए इसी पदार्थों को, एक ही पदार्थ को, तो वो गलत भी है। ये सब बातें आपको मैं आगे भी करूंगा। तो प्रमाण और नय ये दोनों भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। प्रमाण और नय आत्मक ज्ञान वस्तु तत्व के ज्ञान का उपाय है। वस्तु तत्व कोई भी पदार्थ हो तो उसको जानना हो तो उसके उपाय क्या, किसके माध्यम से है हम उसको जान सकते हैं? तो प्रमाण के द्वारा और नयों के द्वारा। हमारे पास अभी प्रमाण के माध्यम से 5 प्रकार के जो ज्ञान है ना, ज्ञान के प्रकार जो है वही प्रमाण है, और उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं? पदार्थों को हम जानते हैं। वर्तमान काल में इतनी ही है, हमारा ज्ञान भी उतना ही है। हम 7 नयों के माध्यम से कोई भी पदार्थों को जल्दी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, इसलिए पदार्थ का सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, इसलिए नय की दृष्टि हमारे पास बहुत कम है। लेकिन प्रमाण की दृष्टि अच्छी है। 5 प्रकार के जो ज्ञान है उसमें भी अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है, छोड़ दो। लेकिन जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है उसका क्षयोक्षम हर एक जीव को अलग अलग हो सकता है। किसी को बहुत अच्छा क्षयोक्षम हो तो बहुत अच्छे पदार्थों को वो बहुत सूक्ष्मता से जान सकेगा। किसी का मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान पावरफुल न हो तो पदार्थ को वो सामान्य से जान लेगा। लेकिन पदार्थों को जानेगा तो इंद्रियों के माध्यम से ही, राइट? इस तरह, हाँ बोलो। प्रमाण के 2 प्रकार हैं, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, और दोनों के माध्यम से वस्तु का बोध प्राप्त करना वो ज्ञान है। और उसी तरह नयों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त करना वो भी एक प्रकार का, यानी बोध प्राप्त करना वो भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। बोलो। अभी जो तुम्हारे बेटे ने बताया खुशी भी उनको इंद्रियों से ज्ञान होता है, ऐसा बोलते हैं ना? आपका आवाज बहुत ब्रेक हुआ, फिर से बोलो। अभी जो नहीं, आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल यहाँ पे नहीं पहुँच रही है। हाँ, बीच में बहुत ब्रेक आ रहा है। सबको आवाज है उनकी क्लियर आ रही है कि सिर्फ मुझे ही ऐसा हो रहा है? नहीं आता, जाने दो। नहीं, ये आपके वहाँ, हाँ चलो ठीक है। इस तरह प्रमाण और नयों के माध्यम से बोध होता है, वो अधिगम यानी बोध, यानी प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम होता है यानी बोध होता है, वही सम्यक ज्ञान है। इस तरह उन्होंने 6ठी गाथा के अंदर बताया, 6ठे सूत्र के अंदर बताया है। और आगे कहते हैं 7वां सूत्र, इसी तरह सम्यक ज्ञान को या सम्यक दर्शन को हम अन्य साधनों के द्वारा भी, यानी अन्य उपायों के द्वारा भी, जैसे
बोध जो है, बोध हमको अधिगम कैसा होता है, ज्ञान कैसे होता है, बोध की प्राप्ति कैसे होती है, प्रमाण और नयों के द्वारा प्राप्ति होती है। तो इसी तरह सम्यक दर्शन है, उसको भी प्राप्ति अन्य साधनों से भी हो सकती है। तो फिर से सम्यक दर्शन के ऊपर कुछ कहते हैं। श्लोक नंबर 7, निर्देशो स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः, यानी और 8वां सूत्र भी है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च, यानी निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इस तरह सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव तथा अल्प बहुत्व, और इस तरह अनेक द्वारों के माध्यम से भी हम सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र आदि शब्द यहाँ पे लिखा है उन्होंने। ऐसा नहीं यहाँ सम्यक दर्शन की बात पूरी हुई मतलब अभी हम सम्यक दर्शन की बात नहीं करेंगे, है ना। तो सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी है। उसी तरह सम्यक चारित्र भी समझ लेना है, आगे की बात सम्यक चारित्र की। तो सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि पदार्थ का हमको बोध होता है, सिर्फ प्रमाण से और नयों के माध्यम से नहीं। मतलब प्रमाण से यानी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान वो तो है ही, उसी तरह नय के यानी अलग अलग दृष्टि से भी हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसी तरह शास्त्र के अंदर निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत्व आदि बहुत सारे द्वार बताए हैं। इसी के ऐसे द्वारों के माध्यम से भी इसी को शास्त्र के अंदर क्या कहा है, साधन। साधन यानी उपाय। इस तरह इस उपाय से भी हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हम समझ सकते हैं, इसका हम बोध कर सकते हैं। तो अभी ये निर्देश क्या है, स्वामित्व क्या है, साधन क्या है, अधिकरण क्या है, स्थिति क्या है, विधान क्या है, ये सब की बात हम आगे कल करेंगे। बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमः, शाता मेरे।